हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन। तो आदर्श विलयन क्या होता है? देखिए, वे विलयन जो राउल्ट के नियम सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करें और जिनके बनने पर आयतन व एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य होता है, वे सभी विलयन आदर्श विलयन कहलाते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर लिखा है वे विलयन जो सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं तथा जिनके बनने पर आयतन और एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य होता है, आदर्श विलयन कहलाते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए, आदर्श विलयन के लिए आवश्यक शर्त क्या क्या हो सकता है, कंडीशन की आदर्श विलयन रहेगा। तो देखिए, आदर्श विलयन के लिए आवश्यक शर्त निम्नलिखित है। पहला नंबर है, राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। दूसरा है कि एंथैल्पी क्या होना चाहिए? स्थिर। मतलब कि यदि हम देखें तो एंथैल्पी बराबर कांस्टेंट। यदि हम इसका अवकलन कर दें, डिफरेंशिएट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट का अवकलन क्या हो जाएगा? 0। मतलब कि एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य होगा। इसी टाइप से अगर हम वॉल्यूम को भी देखें व आयतन को, तो ये भी क्या होगा? कांस्टेंट। अगर इसका भी डिफरेंशिएट कर दे तो ये भी क्या हो जाएगा? 0। तो आयतन परिवर्तन भी हमारा क्या होगा? 0। तो क्लियर हुआ? ये 3 टॉपिक होगा। राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए, एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य होना चाहिए, आयतन परिवर्तन का मान भी शून्य होना चाहिए, तब जाकर कोई विलयन आदर्श विलयन कहलाएगा। उदाहरण के लिए देख लीजिए, बेंजीन प्लस टॉलुइन का मिश्रण, और एक है एन-हेक्सेन और एन-हेप्टेन का मिश्रण। आशा करता हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी। आगे देखिए, लिखा है आदर्श विलयन का वाष्प दाब। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे आदर्श विलयन का वाष्प दाब? तो आदर्श विलयन बनने के लिए, विलयन जब भी बनता है तो उसमें 2 घटक होते हैं। तो जैसे हम लिखें, माना आदर्श विलयन के 2 घटक ए व बी है। तो राउल्ट के नियम अगर यहाँ पर लगाएं तो राउल्ट के नियमानुसार क्या होगा? राउल्ट के नियमानुसार तो यहाँ पर देखें तो घटक ए के लिए अगर व्यंजक प्राप्त करें तो पी ए बराबर क्या होगा? पी नॉट ए इंटू यक्स ए। एक व्यंजक तो ये प्राप्त होगा। अगर हम बी घटक के लिए देखें तो पी बी इक्वल पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये होगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। तो डाल्टन के आंशिक दाब का नियम यह कहता है कि यदि किसी पात्र में 2 या 2 से अधिक गैस हैं तो उनके आंशिक दाब का योग संपूर्ण टोटल दाब के क्या होगा? बराबर होगा। मतलब कि डाल्टन के आंशिक दाब का नियम के अनुसार अगर हम देखें तो किसी पात्र में 2 या 2 से अधिक गैस उपस्थित हो तो उनके आंशिक दाब का योग पात्र के कुल दाब, पात्र पर लगने वाले कुल दाब के बराबर होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से, तो डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से अगर देखें तो P टोटल बराबर क्या होगा? PA प्लस PB। तो यहाँ से हम मान रख सकते हैं PA और PB का। तो यहाँ हमें मिलेगा P टोटल बराबर P नॉट A यक्स A प्लस P नॉट B यक्स B। ये व्यंजक हमारा प्राप्त होगा। P टोटल बराबर P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी। अब हम जानते हैं कि यदि कोई भी विलयन बनता है तो उसमें 2 घटक है जितने, उनके अगर मोल अंश को देखें तो वो सभी को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 1। मतलब कि विलेय और विलायक के मोल अंश का योग सदैव 1 होता है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा यक्स ए बराबर 1 माइनस यक्स बी।
तथा यक्स बी बराबर हो जाएगा 1 माइनस यक्स ए। तो इसको बारी बारी से हम इसमें पुट कर कर व्यंजक निकाल लेंगे। तो अगर हम पहला व्यंजक रखें तो यहाँ पर मिलेगा पी टोटल बराबर पी नॉट ए, यक्स ए का मान रखेंगे 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी टोटल बराबर पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू यक्स बी प्लस पी नॉट बी यक्स बी। अब यहाँ से पी टोटल बराबर, इसमें यक्स बी अगर हम कॉमन कर लें तो क्या मिलेगा यहाँ पर, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए यक्स बी प्लस पी नॉट ए, ये प्राप्त होगा हमें व्यंजक। तो इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लें। अब आगे देखिए, यदि हम इसी में यक्स बी का मान रखें तब क्या होगा। तब देखिए क्या होगा, पी टोटल बराबर पी नॉट ए यक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस यक्स ए। अब यहाँ पर कैलकुलेट करें तो पी टोटल बराबर पी नॉट ए यक्स ए प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू यक्स ए, ये होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो यक्स ए कॉमन है तो पी टोटल बराबर पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी यक्स ए प्लस पी नॉट बी, ये व्यंजक प्राप्त होगा। अब देखिए इसको भी पैक कर लें। आशा करता हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा। अब देखिए इधर एक ग्राफ बनेगा, इससे रिलेटेड एक ग्राफ बनेगा। तो इसमें देखेंगे तो 3 लाइन है, लाइन फर्स्ट, लाइन सेकेंड, लाइन थर्ड। तो लाइन फर्स्ट किसको दर्शा रहा है, तो पी ए बराबर पी नॉट ए यक्स ए को, और लाइन सेकेंड जो दर्शा रहा है पी बी इक्वल पी नॉट बी इंटू एक्स बी को, और ये जो लाइन थर्ड है ये दर्शा रहा है पी टोटल बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी को। अब देखिए इधर जो दर्शाया गया वाई अक्ष पर वाष्प दाब को दिखाया गया और यक्स अक्ष पर मोल अंश को। तो यहाँ पर यक्स ए का मान 1 है तो यक्स बी का मान 0 होगा। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है इन दोनों को जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, 1। तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यक्स ए का मान क्या होगा, धीरे धीरे उससे वैसे कम होता जाएगा और यक्स बी का मान वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो लास्ट में इंड पॉइंट पर देखेंगे तो यक्स ए का मान क्या हो जाएगा, 0, और यक्स बी का मान 1 हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।